जम्मू कश्मीर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बहुप्रतीक्षित फैसला आज आ गया और अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 370 हटाने के फैसले के साथ जाना कबूल किया। तो 370 इतिहास हो गया है जम्मू कश्मीर के लिए। अदालत ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 का फैसला जो केंद्र सरकार का था धारा 370 हटाने का, उस फैसले को बरकरार रखा जाए और साफ कह दिया है कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था और संविधान के सभी प्रारूप जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे। 5 जजों की बेंच का फैसला है ये। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, जल्द से जल्द चुनाव हो। जाहिर है इस फैसले को लेकर कुछ लोग खुशी जाहिर करेंगे तो कई लोग नाखुश भी होंगे, आरोप लगाएंगे अदालत पर भी और केंद्र सरकार पर भी। लेकिन अब 370 इतिहास हो चुका है और पूर्ण राज्य जम्मू कश्मीर का भविष्य है। चुनाव का रास्ता भी बना है और सरकार की जल्द चुनाव कराने की मजबूरी भी है। सुनिए क्या कहते हैं इस फैसले को लेकर हमारे नेता। मेरे प्यारे हमवतनों, हिम्मत मत हारो, उम्मीद मत छोड़ो। जम्मू कश्मीर ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ये एक पड़ाव है, मुश्किल ही सही पर पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है हमारी। इसको मंजिल समझने की गलती मत करो। हमारे मुखालफिन चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़ के, दिल बर्दाश्ता होके शिकस्त को तस्लीम करें, पर ऐसा नहीं होना है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 370 आर्जी है, इसलिए इसको हटाया गया। ये हमारी हार नहीं है, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तस्वुर की हार है। जिस तस्वुर के साथ, जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ, जिस गांधी के हिंदुस्तान के साथ, जिस गंगा जमनी तहजीब के साथ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान को दरकिनार करके यहां के सिखों के साथ, यहां के बुद्धिस्ट के साथ, यहां के क्रिश्चियंस के साथ, यहां के हिंदू भाइयों के साथ गांधी के मुल्क के साथ हाथ मिलाया, आज उस आइडिया ऑफ इंडिया की हार है। नहीं, आज जो फैसला आया हम उससे मुतमईन नहीं है और हमारा मानना यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी जो लोग कह रहे हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की आज जीत हुई है और मेजॉरिटी मोरालिटी की कामयाबी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है। बट अटूट हिस्सा जब हम कहते हैं तो उसका जो रिलेशनशिप है यूनियन से, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकेंगे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप कश्मीर से यूनियन का रहा है वो परमानेंट हुआ है जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसॉल्व हुई है कश्मीर की। और दूसरी बात ये है कि किसी एक सेमिनार में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ, कि पब्लिक डेलिब्रेशन विल ऑलवेज बी अ थ्रेट टू दोज हु अचीव पावर इन एब्सेंस। अब क्वेश्चन ये है कि जब आप एब्रोगेट कर रहे हैं स्पेशल स्टेटस, पूरे स्टेट को कर्फ्यू में लगाकर 356 लगा दिया आपने, इलेक्टेड असेंबली नहीं है, तो फिर कश्मीर में डिलिब्रेट किसने किया बताइए हमको, किसने क्या डिलिब्रेट किया? हम तो स्वागत करते हैं इसका, क्योंकि आर्टिकल 370 हटाने के वक्त पे हमने समर्थन किया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उनका हम स्वागत करते हैं। उम्मीद यही करते हैं, आशा यही है कि जो दूसरा आदेश उन्होंने दिया है कि नेक्स्ट सितंबर तक वहाँ चुनाव होने चाहिए, तो वो भी चुनाव जल्द से जल्द वो हो जाएंगे और वहाँ की जो जनता है उनको खुली हवा में मतदान करने का अवसर मिलेगा और मिलना चाहिए। और साथ ही साथ ये तो बात हुई कश्मीर की, तो साथ ही साथ इलेक्शन लेने के पहले जो पीओके है वो भी अगर इसमें आ जाए तो पूरे कश्मीर में चुनाव
हो जाएगा और कश्मीर अपने देश का जो एक हिस्सा है वो बरकरार रहेगा। और जो यूनानिमस जजमेंट थी, ये सुनकर बहुत निराशा हुई, बहुत अफसोस हुआ। मैं शुरू से ही कह रहा था कि दो अदारे हैं जो इसका फैसला कर सकता है, एक पार्लियामेंट, मरकजी सरकार, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। जाहिर है मरकजी सरकार करती नहीं, उन्होंने तो आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, कानून बनाकर नया। अब ये आखिरी हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनाई करे और इसका फैसला सुनाए। 3 महीने 4 महीने इस पर बहस हुई पार्लियामेंट के अंदर, और मुख्तलिफ वकला ने अलग अलग पार्टीज को और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट किया। और उसके बाद जो आज यूनानिमस फैसला आया, उससे मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के सभी लोग, चाहे वो कश्मीर के हों या जम्मू सूबा के, वो खुश नहीं है। हमने भी जब ये पार्लियामेंट में बिल आया था, गृह मंत्री लेके आए थे, तो शिवसेना ने समर्थन किया था खुले दिल से, क्योंकि हमारी भी हमेशा मांग रही है कि हमारे देश में एक कानून, एक संविधान, हाँ, एक ही तिरंगा, सब कुछ एक है, ये देश एक है, तो किसी और स्टेट के लिए स्पेशल इस प्रकार से स्टेटस देने की जरूरत नहीं है। तो हमने ये स्वागत किया है, आज भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है 370 के बारे में, हम फैसला जो है, सुप्रीम कोर्ट ने और एक बात कही है, सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर के चुनाव विधानसभा के करने चाहिए, करना ही पड़ेगा। उस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। अब 370 हटाकर एक जमाना लौट गया, आप वहां चुनाव नहीं लेते, लोगों को अधिकार नहीं देते, तो कौन सा संविधान, कौन सा कानून से आप इस राज्य को चला रहे हो? पूरा अधिकार है वहां के लोगों को अपनी सरकार सुनने की। तो एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है।